दोस्तों ये जो 4 शेर आप हमारे सिक्के और नोटों पर देखते हैं, इनका इतिहास 2300 साल पुराना है। ये कहानी है भारत के सबसे महान सम्राट अशोक की। आज हम 15 मिनट में एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 7 पूरा ख़त्म करेंगे, वो भी ट्रिक्स और एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत, चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी, ठीक है। साम्राज्य का प्रशासन, सम्राट अशोक विश्व का अनोखा राजा जिसने युद्ध त्याग दिया, ठीक है। कलिंग युद्ध और धम्म, हृदय परिवर्तन और शांति का संदेश, ठीक है। वन शॉट रिवीजन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, और कुछ सीक्रेट ट्रिक्स को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सम्राट अशोक की, तो वो एक अनोखा राजा क्यों कहलाते हैं, क्योंकि मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे वे, ठीक है। और अशोक पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों, ठीक है, अभिलेखों के जरिए जनता से बात की। भाषा की बात करें तो उनके अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। लिपि की बात करें तो इन अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। सबसे पहले समझिए कि साम्राज्य राज्य से बड़ा होता है। राजाओं को सम्राट क्यों कहते थे, क्योंकि उन्हें बड़ी सेना चाहिए थी, ज़्यादा संसाधन चाहिए थे और उन्हें टैक्स इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा अधिकारी की भी ज़रूरत पड़ती थी। इस साम्राज्य की नींव जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। उनके गुरु कौन थे, तो कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य के विचारों को अर्थशास्त्र नाम की किताब में लिखा गया है। बात करें मौर्य वंश की स्थापना और चाणक्य की, तो इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, लगभग 2300 साल पहले। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। उन्होंने चंद्रगुप्त की मदद की थी। वंश की बात करें तो जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, उसको हम वंश कहते हैं। अब याद रखने की ट्रिक्स भी है, जैसे कि चंद्र बिंदु अशोका, जैसे वर्णमाला शुरू होती है वैसे ही मौर्य वंश के महान राजा का क्रम है ये। बात करें साम्राज्य का प्रशासन और प्रमुख नगर की, तो साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग शासन था, ठीक है। अलग अलग हिस्सों पर जो है अलग अलग शासन अधिकारी जो है शासन करते थे, ठीक है। पाटलिपुत्र राजधानी, यहाँ राजा का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, राजा का यहाँ सीधा नियंत्रण होता था। तक्षशिला की बात करें तो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के द्वार थे, ठीक है। उज्जैन की बात करें तो उत्तर से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते, ठीक है। और नजराना की बात करें तो टैक्स नियमित था, लेकिन नजराना तब लिया जाता था जब लोग स्वेच्छा से देते थे, ठीक है। यानी अपनी इच्छा से अगर वो देना चाहे तो ही नजराना लिया जाता था, वरना नहीं लिया जाता था। सम्राट अशोक को अनोखा राजा क्यों कहा जाता था ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अशोक पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाए थे, ठीक है। कलिंग युद्ध, आधुनिक उड़ीसा, कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था, तो जो आधुनिक उड़ीसा है उस जगह पे। युद्ध की हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक का दिल दहल गया। उन्होंने भविष्य में युद्ध न करने का निर्णय लिया। अशोक के धर्म के बारे में पूछता है, यह कोई धर्म नहीं है बल्कि एक आचार संहिता थी। बड़ों का आदर, दासों के प्रति दया, सभी धर्मों का सम्मान, उनके ये धर्म थे। धम्म महामत की बात करें तो अधिकारों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है इंडिका। ब्राह्मी लिपि की बात करें तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं। सारनाथ स्तंभ की बात करें तो 4 शेर जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। चीन की दीवार, मौर्य साम्राज्य के समय ही चीन के सम्राटों ने उत्तर से आक्रमण रोकने के लिए दीवार बनाना शुरू किया था। अब बात करते हैं मौर्य प्रशासन की 6 समितियाँ, ठीक है, जो कि एडवांस लेवल पे है, लेकिन इसको देख लेते हैं। नौसेना समिति, यातायात और रसद समिति, पैदल सेना समिति, अश्वारोही समिति, रथ सेना समिति और गज सेना समिति। अशोक के अभिलेखों का रहस्य की बात करें तो खोज जो है अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नाम की खुलासा की बात करें तो अधिकांश अभिलेखों में उन्हें देवानापिय दस्सी, देवताओं को, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, कहा गया है। केवल मास्की और गुर्जर अभिलेखों में उनका नाम अशोक मिलता है। क्षेत्रीय लिपियाँ की बात करें तो भारत में ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। उत्तर पश्चिम की बात करें जो कि पाकिस्तान, खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अफगानिस्तान अरामी और यूनानी लिपियाँ हैं।
अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत की बात करें तो चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे। ठीक है, इसको हम ट्रिक्स के साथ याद रख सकते हैं, जैसे कि आप याद रखिएगा SAJ PKDM। ठीक है, इसका देखो, पहला है स्वामी, स्वामी मतलब राजा, दूसरा अमात्य मंत्री, तीसरा जनपद क्षेत्र और जनसंख्या, चौथा क्या है दुर्ग किला, फिर आता है कोष जो कि खजाना। ठीक है, दंड, दंड सेना या न्याय, मित्र दोस्त या सहयोगी। कला और संस्कृति की बात करें तो स्तंभ जो है अशोक के स्तंभ एकास्मक थे, यानी एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए थे। इन पर चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था। सांची का स्तूप की बात करें तो इसका निर्माण अशोक ने ही शुरू करवाया था, जो कि मध्य प्रदेश। ठीक है, लोमस ऋषि गुफा जो है अशोक के समय में ही बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं बनवाई गई थी। बात करें विदेशी संबंध की तो अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत विदेशों में भी भेजा था। मिस्र में उन्होंने टॉलमी द्वितीय के पास, ठीक है, श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। सीरिया, ग्रीस और साइरिन के राजाओं के पास भी शांति दूत भेजे थे। बात करें मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ तो अंतिम इस साम्राज्य के अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ। ठीक है, उनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में, और उसके बाद उन्होंने अपनी शुंग वंश की स्थापना की।